सो हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई लव फ्रॉम द स्टार एपिसोड 1 को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत सन 1609 से होती है, जब अंतरिक्ष से एक यूएफओ बड़ी तेजी के साथ धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है। वो बहुत ही तेजी से एक शहर के बीचों बीच से गुजरता है और वहां पर खड़े लोग भी उसे जाते हुए देखते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या था। वहां हम कुछ लोगों को एक पालकी ले जाते हुए देखते हैं, जिसके अंदर एक लड़की बैठी होती है। वो रो रही होती है और बाहर में खड़ी औरतें भी रो रही होती हैं। दरअसल पालकी में बैठी वो लड़की इन सब की मालकिन है और वो सिर्फ 15 ही साल की है और वो पहले से ही शादीशुदा है। लेकिन कुछ वक्त पहले उसके पति की मृत्यु हो गई, इसीलिए ये सभी लोग रो रहे हैं। और तभी वहां पर वो यूएफओ आकर रुकता है और वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है, जिसके हवा के दबाव से सभी के पैर लड़खड़ाने लगते हैं और तभी हवा का बहाव और भी तेज हो जाता है, जिससे कुछ लोग तो हवा के बहाव के साथ कई दूर जा गिरते हैं और कुछ लोग तो अपने जान बचाने के लिए पत्थरों को कस के पकड़ लेते हैं। और तभी उन लोगों से वो पालकी छूट जाती है और वो हवा के साथ खाई के किनारे तक पहुंच जाता है और अंदर बैठी वो लड़की इन सब से बहुत डर जाती है और तभी वो पालकी खाई में गिरने लगती है और तभी अचानक सब कुछ रुक जाता है, जैसे मानो किसी ने समय को ही रोक दिया हो। और फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो उस पालकी की तरफ बढ़ रहा होता है, जो हवा में ही थम सी गई थी। और फिर वो लड़का बड़े आराम से उस पालकी को जमीन पर रख देता है और जैसे ही वो अपनी पलकें झपकाता है, समय वापस शुरू हो जाता है और उस लड़की की जान बच जाती है। और इसी तरह से कई सदियां बीत जाती हैं और वो लड़का अभी भी जिंदा होता है और वो अभी भी पहले की तरह जवान होता है, क्योंकि जिस ग्रह से वो आया है वहाँ के लोग कई सदियों तो जीते हैं। वो लड़का अपना नाम ल्यूक बताता है। ल्यूक कहता है कि वो जिस प्लेनेट से आया है उसका नाम KMT 184.05 है, जो हमारी धरती की तरह है। उसी धरती पर रहते हुए 400 साल तक हो चुके हैं। उसके देखने और सुनने की शक्ति इस ग्रह पर रहने वाले लोगों से कई गुना ज्यादा है। वो समय के साथ अपने आप को बदलता रहा ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। ल्यूक बताता है कि कुछ दिन पहले उसकी नजर एक न्यूज पर गई, जिसके अनुसार आने वाले 3 महीनों बाद एक कॉमेट धरती के बहुत ही करीब से गुजरने वाला है और वो उसी के साथ अपने घर वापस लौट जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम नूना को देखते हैं, जो एक बहुत ही बड़ी स्टार है। वो शूटिंग के लिए इंतजार कर रही होती है और तभी वो एक कॉफी कप के साथ एक फोटो क्लिक करती है और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है, जिसके कैप्शन में नूना लिखती है कि दिन भर की थकान के बाद कॉफी बहुत ही अच्छी होती है, जिसके लिए वो मॉर्निंग जैम को शुक्रिया कहना चाहती है, जो चाइना से कॉफी के बीच स्मगल करके कोरिया में लेकर आए थे और आज उन्हीं की वजह से कोरिया के लोग कॉफी का मजा उठा पा रहे हैं। लेकिन नूना की ये पोस्ट उसी पर भारी पड़ गई और लोगों ने भी जमकर नूना का मजाक बनाना शुरू कर दिया। दरअसल मॉर्निंग जैम जो चाइना से बीज लेकर आए थे वो कॉफी के नहीं बल्कि कपास के बीज थे, यानी कि कॉटन सीड, जिससे कपड़े के धागे बनते हैं। इसीलिए लोग नूना का मजाक बना रहे हैं। घर लौटते वक्त चैंग, जो नूना का असिस्टेंट है, वो नूना को अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करने के लिए कहता है, लेकिन नूना ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसे अपने फैंस के साथ बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जब चैंग नूना को समझाने की कोशिश करता है तब नूना उसी पर गुस्सा करने लगती है, जिसके बाद नूना एक बिल्डिंग के सामने उतरती है। दरअसल नूना ने इस बिल्डिंग में अपना नया घर लिया है, क्योंकि नूना बहुत ही घमंडी और गुस्सैल टाइप की है, इसीलिए अक्सर उसके पड़ोसियों के साथ लड़ाई होती रहती है। और जब नूना लिफ्ट के अंदर जाती है तब उस वक्त ल्यूक भी उसके अंदर आता है। दरअसल ये वही बिल्डिंग है जिसमें ल्यूक रहता है, लेकिन नूना को लगता है कि शायद ये उसका कोई चाहने वाला है, इसीलिए वो बड़े घमंड के साथ कहती है, आखिर कब से तुम मेरा पीछा कर रहे हो और तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे मिला। लेकिन ल्यूक उसकी बातों का जवाब नहीं देता और उसे इग्नोर करता है। लेकिन ये नूना को बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उसे कैसे इग्नोर कर सकता है, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे ल्यूक को बहुत कुछ बोलने लगती है। लेकिन अभी भी ल्यूक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता
और अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। तब जाकर नूना को समझ आता है कि ये लड़का उसका पड़ोसी है और वो उसके घर के बिल्कुल सामने रहता है। वहीं दूसरी तरफ हम नूना की मॉम को देखते हैं, जो नूना को अपने दिल से नहीं चाहती, बल्कि वो नूना का एक एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल करती है। लेकिन इसके बावजूद वो नूना के सुपरस्टार होने पर बहुत घमंड करती है और हमेशा ही अपने दोस्तों को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। और आज भी नूना की मॉम डिनर के बहाने अपने एक दोस्त को नीचा दिखा रही थी, क्योंकि उनकी बेटी भी नूना के साथ काम करती है। लेकिन फिर भी वो उतनी बड़ी स्टार नहीं है। लेकिन इस बार उनकी ये चाल उन्हीं पर भारी पड़ गई, क्योंकि जब उनकी दोस्त उनसे नूना के नए घर के बारे में सवाल करती है, तब उनकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि नूना नए घर में शिफ्ट हुई है। वहाँ नूना अपने पोस्ट पर आए कमेंट्स को पढ़ रही होती है, जिससे नूना को बहुत दुख होता है, क्योंकि अभी भी लोग उसका बहुत मजाक बना रहे हैं। और तभी नूना को उसकी मॉम का कॉल आता है, जो नूना पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि नूना ने उन्हें अपने नए घर के बारे में नहीं बताया। वो नूना से कहती है कि आज जो कुछ भी तुम हो वो सिर्फ मेरी वजह से, और तुम देखने में सुंदर हो इसीलिए तुम्हारी मूवीज चल जाती हैं, वरना तुम्हारी एक्टिंग लोगों को बोर कर देती है। लेकिन इतना कुछ बोलने के बाद भी वो नूना को उनके अकाउंट में और पैसे डालने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम जी को देखते हैं, जो नूना का भाई है। वो भी अपनी मॉम से परेशान होकर अक्सर घर छोड़कर भाग जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेल रहा होता है कि तभी उसका दोस्त उसे एक फोटो दिखाता है जो नूना की होती है। उसने ये फोटो एडिट करके बनाया है, लेकिन उस लड़के ने ये फोटो गलत इंसान को दिखा दिया। जी गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उस लड़के को जोर से धक्का मारता है और उसे ये फोटो डिलीट करने के लिए कहता है। दरअसल जी ने सभी लोगों से अपनी पहचान छिपा कर रखी है, इसीलिए ये कोई नहीं जानता कि जी नूना का भाई है। और इसी वजह से जी के दोस्तों को ये बात बहुत अजीब लगती है कि आखिर जी उस फोटो को देखकर इतने गुस्से में क्यों आ गया। रात को जब ल्यूक सो रहा होता है, तभी उसे एक अजीब सा शोर सुनाई देता है, जिससे ल्यूक बहुत परेशान हो जाता है। दरअसल ये शोर नहीं है, बल्कि नूना अपने कमरे में गाना गा रही है। लेकिन ल्यूक ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए वो नूना से इस बारे में कंप्लेन करता है। तब नूना अपनी गलती के लिए सॉरी भी कहती है, लेकिन फिर भी ल्यूक कहता है कि आप बहुत ही बेसुरा गाती हो, इसीलिए आपको जोर से गाना नहीं चाहिए और रात को इस तरह से शोर मचाना कानूनी जुर्म है। ये सुनकर नूना को बहुत गुस्सा आता है। वो ल्यूक को बहुत सुनाती है और ये भी बताती है, आज दिन भर में मैंने सब्जियों के अलावा और कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि लोगों ने मुझे इतने जख्म दिए हैं कि और कुछ खाने की जगह ही नहीं बची। इसीलिए मैं अपना स्ट्रेस कम करने के लिए गाना गाने लगी, लेकिन तुमने यहाँ आकर मुझे और दुख दे दिए। लेकिन इससे पहले कि ल्यूक कुछ और कह पाता, नूना कहती है कि अब सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आपको और डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ये कहकर नूना दरवाजा बंद कर लेती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि नूना अपने कमरे में बहुत रो रही है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई भी उससे प्यार नहीं करता और उसकी मॉम को भी उसकी कोई फिक्र नहीं है। इसीलिए नूना बहुत रो रही होती है। लेकिन वहाँ ल्यूक अभी भी सो नहीं पाता, क्योंकि नूना के रोने की आवाज अभी भी उसके कानों तक आ रही है। अगले दिन हम देखते हैं कि नूना कई महीनों से अपने कॉलेज नहीं गई, और जब ये बात मीडिया तक पहुंची तो वो लोग भी जमकर नूना को ट्रोल करने लगते हैं। इसीलिए ना चाहते हुए भी नूना कॉलेज जाने के लिए मान जाती है। अगले दिन जब नूना अपने कॉलेज जाने के लिए अपार्टमेंट से बाहर आती है, तभी उसकी मुलाकात ली से हो जाती है, जो नूना का बचपन का दोस्त है। ली नूना से बहुत प्यार करता है और ये बात नूना अच्छी तरह से जानती है, लेकिन फिर भी नूना ली से शादी करना नहीं चाहती। कुछ देर बाद नूना कॉलेज पहुंच जाती है और नूना को देखते ही भीड़ इकट्ठा होने लगती है। इसीलिए ली और चैंग किसी तरह से नूना को क्लास के अंदर लेकर आते हैं, और क्लास में भी नूना को देखकर लड़कों की खुशी में थम नहीं रही थी और कुछ लड़कियां नूना को देखकर जेलस हो रही थी। और तभी वहां पर प्रोफेसर आ जाते हैं, जो और कोई नहीं ल्यूक होता है। लेकिन ल्यूक को यहाँ देखकर नूना हैरान हो जाती है। नूना ल्यूक के साथ की हुई हरकतों को याद करके अब अफसोस कर रही होती है। क्लास खत्म होने के बाद नूना अपने प्रोफेसर यानी कि ल्यूक से कहती है कि आपने जो हमें असाइनमेंट करने के लिए दिया है मैं वो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी शूटिंग में बहुत बिजी रहती हूँ। नूना अपने हरकतों के लिए ल्यूक से माफी मांगती है ताकि उसे यह असाइनमेंट ना करना पड़े, लेकिन ल्यूक इसके लिए साफ इनकार कर देता है। कुछ देर बाद हम ल्यूक को किसी के साथ बातें करते हुए देखते हैं। उस आदमी का नाम हार्वी होता है। ल्यूक हार्वी से कहता है कि आने वाले 3 महीनों बाद
मैं चाहता हूँ कि आप मेरा डेथ सर्टिफिकेट बना दे, क्योंकि ये साल मेरे धरती पर रहने का आखिरी साल होगा। यहाँ हमें पता चलता है कि ल्यूक हर 10 साल में अपना डेथ सर्टिफिकेट बनाता है, जिसके बाद वो नए नाम के साथ में एक नए जगह पर रहने लगता है, ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। ल्यूक हार्वी से आज तक की सारी मदद के लिए शुक्रिया कहता है। ये सुनकर हार्वी उदास हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ल्यूक वापस लौट कर कभी नहीं आएगा। हार्वी ल्यूक को उन दोनों की इकलौती तस्वीर दिखाता है, जो उन दोनों के कॉलेज के दिनों की होती है, जिसमें ल्यूक और हार्वी दोनों ही जवान होते हैं। लेकिन हार्वी अब बूढ़ा हो चुका है। ये देखकर ल्यूक कहता है, यही वजह है कि मैं दोस्त नहीं बनाता, क्योंकि धरती पर लोग बहुत ही जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और मैं अकेला रह जाता हूँ। हार्वी ल्यूक से सवाल करता है, मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि आखिर तुम इतने अरसों से धरती पर क्यों रह रहे हो, तुम वापस अपने ग्रह क्यों नहीं गए। तब ल्यूक कहता है कि इसकी वजह एक हादसा है जिसमें किसी की जान चली गई थी। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हम ल्यूक और एक लड़की को देखते हैं। ये वही लड़की होती है जिसकी जान ल्यूक ने बचाई थी। ल्यूक कहता है, ये करीब 400 साल पहले की बात है। वो पहली लड़की थी जिसने मुझे कोई तोहफा दिया था। उस लड़की ने तोहफे में एक पेंटिंग बनाकर दी थी, जो एक यूएफओ की होती है। ये पेंटिंग उसी यूएफओ की होती है जिससे ल्यूक धरती पर आया था, और यहीं पर ये फ्लैशबैक खत्म हो जाती है। ल्यूक कहता है, आज से 12 साल पहले मैंने एक लड़की को देखा। उसका चेहरा बिल्कुल उसी लड़की की तरह था जिससे मैं 400 साल पहले मिला था। ये सुनकर हार्वी कहता है, क्या तुम उस लड़की से जाकर मिले? और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। वहाँ लियो और नूना साथ में डिनर कर रहे होते हैं। उनके साथ वहाँ पर सिमी भी आई होती है, जो नूना के साथ काम करती है। सिमी वही लड़की है जिसकी मॉम को नूना की मॉम नीचा दिखा रही थी। ली नूना को रिंग देकर प्रपोज करता है और कहता है, 15 साल गुजर चुके हैं और कितना इंतजार कराओगी। नूना कहती है कि स्कूल के दिनों में भी तुमने एक बार मुझे प्रपोज किया था और मैंने मना कर दिया था, और आज भी मेरा जवाब वही है। ये सुनकर ली को बहुत दुख होता है। ली कहता है, मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम्हारी मना करने की क्या वजह है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं ली नूना को प्रपोज करने आता है, लेकिन नूना ली को पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वो भागने लगती है और वो बिना देखे सिग्नल क्रॉस करने लगती है। और तभी नूना के सामने एक ट्रक आ जाता है। नूना की टक्कर उस ट्रक से होने ही वाली थी कि तभी नूना अपने आप को रोड के दूसरी तरफ पाती है। नूना देखती है कि उसकी जान एक लड़के ने बचाई है, और यहीं पर यह फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। नूना कहती है कि मैंने उसका चेहरा देखा था, लेकिन समय के साथ मैं उसका चेहरा भूल गई, लेकिन मैं उससे एक बार मिलकर शुक्रिया कहना चाहती हूँ। तब सिमी ली को बताती है कि वो लड़का नूना का पहला प्यार था। तब नूना कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं उससे प्यार करती हूँ या नहीं, लेकिन मैं उससे मिलना चाहूंगी। वहाँ ल्यूक हार्वी को उसके सवाल का जवाब देता है, जिसमें हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं। हम देखते हैं कि ल्यूक उस लड़की को पहचान लेता है जिससे वो 400 साल पहले मिला था, लेकिन तभी ल्यूक को उस लड़की का फ्यूचर दिखने लगता है, जिसमें वो देखता है कि उस लड़की की टक्कर एक ट्रक से होने वाली है। और ऐसा ही होता है। वो लड़की बिना कुछ देखे रोड क्रॉस करने लगती है, और तभी उस लड़की के सामने एक ट्रक आ जाता है और उस लड़की की जान जाने ही वाली होती है कि तभी ल्यूक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और समय को रोक देता है, जिससे सब कुछ रुक जाता है। जिसके बाद ल्यूक बड़ी तेजी के साथ उस लड़की को बचाकर रोड के उस पार ले आता है, जिससे उस लड़की की जान बच जाती है। और वो लड़की कोई और नहीं, नूना होती है। ल्यूक को नहीं पता कि जिस लड़की की उसने जान बचाई वो नूना थी, और वहाँ नूना को नहीं मालूम कि जिस लड़के ने उसकी जान बचाई वो ल्यूक है। क्या नूना और ल्यूक कभी एक दूसरे को पहचान पाएंगे? ये हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। हम जल्द ही इसका सेकंड एपिसोड लाने वाले हैं, और यहीं पर यह एपिसोड 1 खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।